Hi everyone, welcome to CGB IBPS Hub. In this lecture, we will solve again an interesting DI set. You can expect this kind of DI sets, SBI PO or Clerk Prelims examination. Okay. Now let us look at the given DI set. Guys, DI set में that there are 5 network company A, B, C, D and E. Okay. उसके बाद नंबर ऑफ कॉल्स डन बाय इच कंपनी का डेटा है अपने पास में, राइट? जैसे 8000 है इज नंबर ऑफ द कॉल्स डन बाय नेटवर्क कंपनी ए. सिमिलरली वी हैव एक्सेस फॉर द कंपनी बी, सी, डी एंड ई. ओके. नाउ यदि आप और फर्दर नीचे टेबल देखोगे तो वी हैव एक्सेस कि ये जो नेटवर्क कंपनीज है उनका परसेंटेज ऑफ फेल्ड कॉल्स क्या है. जैसे ए के लिए परसेंटेज ऑफ फेल्ड कॉल्स इज 20. यदि परसेंटेज ऑफ फेल्ड कॉल्स इज 20 तो क्या आप बता सकते हो कि सक्सेस कॉल्स का परसेंटेज क्या? दैट इज 80. व्हाई? बिकॉज टोटल कॉल्स इक्वल टू सक्सेस कॉल्स प्लस फेल्ड कॉल्स. तो ए के लिए यदि परसेंटेज ऑफ फेल्ड कॉल्स इज 20, परसेंटेज ऑफ सक्सेस कॉल्स इज 80. सिमिलरली बी के लिए दिस इज 15, परसेंटेज ऑफ सक्सेस कॉल्स इज 85. सिमिलरली सी के लिए यदि परसेंटेज ऑफ फेल्ड कॉल्स इज 10, परसेंटेज ऑफ सक्सेस कॉल्स इज 90. इस स्टेप से आपके पास सारा डेटा दिया हुआ है. नाउ लेट अस लुक एट द क्वेश्चन. देयर आर फ्यू वेज. कई बार क्या होता है कि हम लोग सारा वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि ए के लिए 8000 इज द टोटल नंबर ऑफ कॉल्स. तो 20% फेल्ड है, सो 1600 है फेल्ड वन एंड 6400 है और सक्सेस कॉल्स फॉर ए. तो अब इस तरीके से ए बी सी डी एंड ई का सक्सेस कॉल्स फेल्ड कॉल्स वाला सारा वैल्यू फाइंड आउट करके फिर आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो. बट आई विल सजेस्ट यू वन थिंग. आप एक एक क्वेश्चन करते हुए जाओ. जो वैल्यू ऑफ फाइंड आउट करते जा रहे हो, जैसे सपोज इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सक्सेस कॉल्स ऑफ नेटवर्क ए सी एंड ई टुगेदर. तो बेसिकली आपको ए सी और ई का सक्सेस कॉल्स फाइंड आउट करना होगा. देन ओनली यू कैन आंसर टोटल नंबर ऑफ. यदि आप वो फाइंड आउट करते हो तो नोट इट इन योर रफ सी, राइट? उससे क्या होगा कि दोबारा आपको वो वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा, राइट? और इसमें होता क्या है, सपोज यू आर सॉल्विंग दिस सेट एट द एंड और यदि आप ये सारे वैल्यूज पहले निकालने लग जाओगे तो देयर आर गुड चांसेस कि आपका टाइम एंड हो सकता है. बट इफ यू डोंट ट्राई टू फाइंड एवरी वैल्यू एट द बिगिनिंग, सो जो जरूरी है फाइंड आउट करते जाओ, उसे नोट करते जाओ. So there are good chances even in the last minute you can answer few questions. Okay. So the first question is find the total number of success calls of network AC and E. So basically this is A, this is C and this is E. अब जरा देखो नेटवर्क कंपनी ए के लिए परसेंटेज ऑफ फेल्ड कॉल्स क्या है 20. तो इट मीन्स यदि परसेंटेज ऑफ फेल्ड कॉल्स 20 है तो परसेंटेज ऑफ सक्सेस कॉल्स क्या हो जाएगा 80%, राइट? तो 8000 का 80% इज इक्वल टू हाउ मच 6400. नाउ लेट अस लुक एट कंपनी सी. कंपनी सी के लिए आप देखो परसेंटेज ऑफ फेल्ड कॉल्स क्या दैट इज 10. तो सक्सेस वाला कॉल्स का परसेंटेज क्या हो जाएगा 90. दिस इज योर कंपनी सी एंड बेसिकली इसका आपको क्या करना है 90% ही तो निकालना है, राइट? अब जरा देखो एक तरीका तो है कि आप 4800 का 90% फाइंड आउट कर लो. एक और भी है कि आप 10% वाला वैल्यू रिड्यूस कर दो क्योंकि 10% क्या फेल्ड कॉल्स का है, तो जो रेस्ट है वो सक्सेस का है. 10% इसका कितना होगा 4800 का 10% इज इक्वल टू 480. तो 4800 माइनस 480, 4800 माइनस 400 इज हाउ मच 4400, राइट? एंड माइनस 80, सो 4320, राइट? या फिर डायरेक्टली आप 48 इंटू 9 करते तो उससे भी आ जाता दैट 40 इंटू 9 इज 360, 8 into 9 is 72, right? And then 10. Okay. Now next one is your company E. कंपनी E के लिए आप देखो कि 25% है फेल्ड कॉल्स का, तो सक्सेस का क्या हो जाएगा 75% हो जाएगा. तो बेसिकली इसका आपको 75% फाइंड आउट करना है. 75% मीन्स हाउ मच 3/4, राइट? तो 4000 का 3/4 विल बी इक्वल टू हाउ मच 3000. तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 3000. तो आपको क्या करना है यू हैव टू सिंपली ऐड दीज वैल्यूज 2437 6410 प्लस 3 13720 दैट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन ई. आपको यहाँ पर 137 तक जाने की नीड भी नहीं थी. क्यों? क्योंकि जैसे आप 20 तक पहुंच चुके हो आप. लेट अस लुक एट द लास्ट 2 डिजिट्स.
ओनली ऑप्शन ई हैज 20 एज द लास्ट 2 डिजिट्स। तो आप यदि टोटल सम नहीं भी पूरा फाइंड आउट करते तब भी आप आंसर अपना चूज कर सकते थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ failed कॉल्स ऑफ नेटवर्क BC एंड D टुगेदर। सी आपको एवरेज फाइंड आउट करना है। दिस इज योर B, दिस इज योर C एंड दिस इज योर D। B के लिए failed कॉल्स का परसेंटेज क्या है? दैट इज 15%, राइट। C के लिए failed कॉल्स का परसेंटेज क्या है? दैट इज 10%। एंड D के लिए failed कॉल्स का परसेंटेज क्या है? दैट इज 30%। तो बेसिकली 6400 का 15%, या बेसिकली आप ये कह सकते हो 15 इंटू 64 को होगा या 64 इंटू 15 को, राइट। क्योंकि आप यदि 6400 का 15% निकालने जाओगे तो 6400 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100, इस तरीके से भी हम लोग कर लेते हैं कई बार। और एक और तरीका होता है क्विकली वैल्यू फाइंड आउट करने का। देखो कैसे, 6400 का 10% क्या होगा? 640। 5% क्या होगा? 320। So 640 plus 320 is equal to how much? That is equal to 960, right? So B के लिए क्या है नंबर ऑफ failed calls? 960। C के लिए 10% तो बहुत ज़्यादा आसान होता है फाइंड आउट करना। 4800 का 10% इज 480। देन D के लिए 30% ऑफ 7200 इज इक्वल टू हाउ मच? 21। आप जरा देख सकते हो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 2160, ओके। बेसिकली 2160, ओके। अच्छा, आप इसे स्टेप से लिख सकते हो 2160। क्यों? 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, सो आपको क्या बच जाएगा? सिंपल है, 72 इंटू 30। तो सिंपली ऐड दीज टू वैल्यूज, सिंपली ऐड दीज 3 वैल्यूज, 0 एंड 0, 6 6, 12, 12 प्लस 8 इज 20। तो ऑब्वियसली 2 2 1 3 3 9 12, 12 प्लस 4 इज 16। तो ऑब्वियसली 3600 बाई 3 इक्वल टू हाउ मच? क्योंकि एवरेज निकालना है आपको ना, 3 वैल्यूज। तो 3600 बाई 3 दैट इज इक्वल टू 1200। तो 1200 इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ सक्सेस कॉल्स ऑफ नेटवर्क डी। ओके, टोटल नंबर ऑफ सक्सेस कॉल्स ऑफ नेटवर्क डी, दिस इज योर D, to total number of failed calls of network B and C together. This is your B and C. Total number of success calls of network D. Network D के लिए 30% क्या है? 30% है failed calls. तो सक्सेस वाला क्या हो जाएगा? 70%। So you have to think about 70% of 7200. That is equal to how much? That is equal to 72 into 70, राइट। क्योंकि 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। सो 72 इंटू 70 इज इक्वल टू हाउ मच? 70 इंटू 7 इज 492 इंटू 7 इज 14, तो 5040। ये क्या है? नेटवर्क डी का सक्सेस कॉल्स का। तो टोटल नंबर ऑफ फेल्ड कॉल्स ऑफ नेटवर्क बी एंड सी। अब जरा देखो, आप यहाँ पर कुछ वैल्यू में भी अभी हम लोग बार बार फाइंड आउट कर रहे हैं, बट इफ यू आर सॉल्विंग दिस सेट इन एग्जामिनेशन हॉल, आपको उन वैल्यूज को बार बार नहीं फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दिया, आप क्या करोगे? उस डेटा को तो आप रफ शीट में नोट रहेगा आपको, तो आपको दोबारा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव एक्सेस टू दैट डेटा फॉर नाउ, क्योंकि मैं उसे इतना सेव कर रहा हूँ, ना उसे याद कर रहा हूँ, ना उसे याद रख रहा हूँ। दैट्स व्हाई आई हैव टू कैलकुलेट ईच डेटा अगेन एंड अगेन, ओके। Now, total number of failed calls of network B and C together. तो बेसिकली इन दोनों का failed calls, तो क्या है B के लिए failed calls? 15%। क्या आया था ये वैल्यू? दिस वैल्यू वाज इक्वल टू 960, राइट। एंड C के लिए क्या है? 10% है। क्या आया था ये वैल्यू? दिस वैल्यू वाज इक्वल टू 480। तो 960 प्लस 480 इज इक्वल टू हाउ मच? 0 and 0, 6 8 is obviously 14, 9 4 13 plus 1 1440, 1440, okay. Now 0 and 0 will cancel each other. Then obviously you can do one thing, that 4 into 12, then 4 into 6, right, then 4 into 36, right, then 3 into 12, then 3 into 42, then 3 into 4, 3 into 14, 2 into 2, 2 into 7. So 7/2 is the correct answer of question number 3. Now the next question is total number of success calls
of network C is what percent more than total number of failed calls of network D. See, this is your network C and total number of success calls of network C. तो ऑब्वियसली नेटवर्क सी के लिए 10% क्या फेल्ड कॉल्स है, तो 90% आया था कॉल्स का परसेंटेज। ये वैल्यू आपने फाइंड आउट भी किया था, क्या था ये वैल्यू, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4320, राइट। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4320 is what percent more than total number of failed calls of network D. This is your D. D के लिए क्या है failed calls का percentage 30%. So basically 2160 आपसे पूछा जा रहा है कि 4320 is what percentage more than this value, right? So basically आप कैसे करके इसे solve कर सकते हो, simply कि 2160 से कितना ज्यादा है, यदि आप देखोगे तो ये बेसिकली 0 minus 0 is 0, obviously 432 minus 216 is equal to how much, 2160, right? तो बेसिकली ये तो 100% ज्यादा है, क्योंकि 2160 ज्यादा है, ये 2160 इस 2160 का 100% है, तो द करेक्ट आंसर इज 100%। वाई, क्योंकि दो गुना है, दो गुना है मीन्स 100% ज्यादा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन least failed calls to highest failed calls for all 5 network company। सो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, क्योंकि आपको करना क्या होगा इसमें कि आपको सारे नेटवर्क कंपनीज का फेल्ड कॉल्स का आपको एक्सेस पता होना चाहिए कि क्या है नंबर ऑफ फेल्ड कॉल्स, क्या है नंबर ऑफ फेल्ड कॉल्स, राइट। तो आप क्या करोगे, सबका नंबर ऑफ फेल्ड कॉल्स फाइंड आउट कर लोगे, बहुत सारे वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट किया भी है, एंड देन यू विल जस्ट find the difference between least failed calls and highest failed calls, right? वो जो difference आएगा that will be your answer, okay?